सुमो बेड से नीचे उतरा, लेकिन उसके पैरों में कोई स्ट्रेंथ नहीं थी तो वो नीचे गिरने लगा। तभी निंगी ने आके उसे संभाला और कहा कि कितने बदमाश हो तुम, हमेशा मुसीबत ही खड़ी करते हो। यह सुन के सुमो को गुस्सा आया और उसने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। तो निंगी ने उसे उठा लिया और सुमो के पूछने पे उसने बताया कि मैं तुम्हें बाथरूम ले जा रहा हूँ। सुमो को शायद फील हो रहा था कि तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा सकता हूँ। निंगी स्मिर्क करता है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है। तो सुमो ने चिल्लाया कि उस बारे में कुछ भी मत बोलो और वो निंगी को बहुत सारी गालियां देने लगा। फिर निंगी उसे वापस ले आया, जनरली बेड पर रखा और पूछा कि अब तुम्हें बेहतर लग रहा है। सुमो ने बताया कि हाँ अब वो एकदम ही ठीक है। तभी छत से पानी टपकने लगा तो निंगी बाहर देखने गया। उसने देखा तो बाहर तूफान आया हुआ था, तेज बारिश और हवा चल रही थी। तभी उसने सुमो के चिल्लाने की आवाज सुनी तो निंगी भाग के अंदर गया और देखा कि छत टूट के नीचे गिरने लगी है। वो तो अच्छा हुआ कि वो सुमो पे नहीं गिरी। ये कैबिन ऑलरेडी ही खराब हालत में था तो इस तूफान की वजह से वो पक्का गिर ही जाएगा, इसलिए वो लोग यहाँ से बाहर चले गए। यहाँ पे दूसरी ओर गुआनशुन के लोगों ने ये पता कर लिया था कि निंगी और सुमो एक आइलैंड पे है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। गुआनशुन ने ऑर्डर दिया कि जल्दी से बोट रेडी करो। यहाँ पे दूसरी ओर निंगी और सुमो उस तूफान में फंसे हुए थे। निंगी ने सुमो को पेगी बैक किया हुआ था तो सुमो से कह रहा था कि निंगी मुझे नीचे रखो, मैं खुद ही चल सकता हूँ, लेकिन निंगी उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। तभी सुमो ने देखा कि एक बड़ा पत्थर उन लोगों पे गिरने वाला है, लेकिन फिर से निंगी ने सुमो को कवर किया और वो बड़ा पत्थर निंगी पे गिर पड़ा। उसके सर से इतना ज्यादा खून बहते देखकर सुमो बहुत ही डर गया। फिर अगले सीन में 3 दिनों के बाद निंगी हॉस्पिटल में था और उसे अब भी होश नहीं आया था। सुमो उसके पास ही बहुत ज्यादा परेशान था कि अब उठ भी जाओ। फिर जब निंगी को होश आया तब सुमो डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर उसे बता रहा था कि वो खतरे से बाहर है, उसे कुछ ही दिनों में होश आ जाएगा, लेकिन उसके सर में चोट लगी है तो उसे टेम्पररी अमनेशिया हो सकता है। हम 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन बस ऐसा अंदाजा लगा रही है कि थोड़े वक्त के लिए उसकी याददाश्त जा सकती है। निंगी ने वो सब कुछ सुन लिया और उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया चलने लगा। निंगी ने शायद स्टोरीज में देखा होगा कि वो लोग इस तरह के ट्रिक्स आजमाते हैं, मतलब कि याददाश्त जाने का नाटक करते हैं। जब ये सुना कि निंगी की याददाश्त जा सकती है तो वो बहुत ज्यादा डर गया कि क्या ये इतना ज्यादा सीरियस है, क्या वो सब कुछ भूल जाएगा, क्या वो मुझे भी भूल जाएगा। तो निंगी सोचता है कि वो इतना जल्दी परेशान भी हो गया और जैसे अभी उसे होश आया हो वैसा दिखाते हुए वो खांसने लगा और पानी मांगने लगा। तुरंत ही सुमो उसके पास गया। निंगी उसके पास से पानी मांग रहा था तो तुरंत ही सुमो उसके लिए पानी ले आया और उसे पिलाने लगा। फिर सुमो ने पूछा कि निंगी क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है, लेकिन निंगी अमनेशिया होने की एक्टिंग करने लगा कि तुम कौन हो। ये सुन के सुमो तो एकदम ही शॉक्ड रह गया और डॉक्टर आ गया कि निंगी को चेक करने लगा।